हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए। आज का जो हम विषय रखेंगे वो रखेंगे, जैसे आपने खूब सुना होगा इसके बारे में, उत्तरेषणा, लोकेशना, वित्तेषणा, ये क्या चीज है और ग्रस्त जीवन में ये कैसे प्रभावित करती है हम सभी को, उसके बारे में आज हम सब जानकारी लेंगे। मेरी आवाज पूजा दीदी आप लोगों को ठीक से आ रही है क्या? जी दीदी, बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है दीदी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकेशना क्या होती है। लोकेशना क्या होती है, कैसे प्रभावित करती है वो? क्योंकि अगर ये ग्रस्त जीवन में आ गई, हम लोगों के जीवन में आ गई, पति या पत्नी किसी के भी जीवन में आ गई, तो वो निश्चित रूप से जो हमारी सुख और शांति है उसको भंग करेगी और हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे ना। सुखी जीवन का जो राजमार्ग है वो इन सभी तृष्णाओं से मुक्त रहना है एक तरीके का। गुरुदेव लिखते हैं कि काम वासना की शारीरिक और मानसिक अमर्यादित प्रक्रियाएं व्याभिचार को जन्म देती है। जब व्यक्ति काम वासना में घिर जाता है पूरी तरह से, तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जब वो अमर्यादित हो जाता है। शारीरिक रूप से तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार काम वासना की पूर्ति होती है। मानसिक रूप से भी आप देखो, सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत कुछ गंदगी परोसी जाती है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं, अगर ये अमर्यादित तरीके से चलती हैं, इनके ऊपर कोई मर्यादा का अंकुश नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये व्याभिचार को जन्म देती है एक तरीके से। और उससे क्या होता है फिर, स्वास्थ्य, सद्भाव और दाम्पत्य जीवन की निष्ठा पर भारी आघात पहुंचता है ना भाई। अब एक एक की मानसिकता उस तरह की नहीं है पति पत्नी में से, तो दूसरा प्रभावित होगा। और एक की मानसिकता वैसी नहीं है तो दूसरा प्रभावित होगा। तो पति पत्नी अगर दोनों प्रभावित हो रहे हैं और सुख शांति उनकी भंग हो रही है, तो क्या हुआ फिर, ग्रस्त जीवन के ऊपर आघात हुआ ना बहुत बड़ा। तो बाहरी आघात हो जाता है। गुरुदेव लिख रहे, संतान का सद्गुणी होना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि पति पत्नी में हार्दिक प्रेम रहे। जिन पति पत्नी में हार्दिक प्रेम रहता है उनकी संतानें भी संस्कारवान होती है। जिस दाम्पत्य जीवन में अविश्वास, संदेह, दुर्भाव एवं मनोमालिन्य भरा रहेगा, वहां सुसंतति का जन्म कदापि संभव नहीं होगा। जब पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं होगा तो फिर वहां सुसंतति का जन्म कैसे होगा? उनको एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं होगा तो। और सबसे बड़ी पति पत्नी के जो रिश्ते में बात आती है वो किस चीज की आती है? जहाँ पे अविश्वास हो जाता है वहां पे फिर झगड़ा शुरू हो जाता, टकराहट शुरू हो जाती है और संदेह, एक दूसरे के ऊपर डाउट करने लगते हैं हम कि ऐसा हो सकता है। और शक ने तो, शक एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं। बेवजह ही, मतलब कुछ ना होते हुए भी एक शक का कीड़ा अगर दिमाग में घुस जाता है, वो दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो पति पत्नी में आपस में बहुत विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की गहरी बात है बड़ी। और संदेह करेंगे, कुछ करेंगे, भाई पत्नी कहीं जा रही है बैठ रही है तो पति संदेह करता है, तो हो गया नरक घर सारा। और पति कहीं जा रहा है बैठ रहा है, चार छह लोगों में सबसे बातचीत कर रहा है, पत्नी को पसंद नहीं है, तो होगी नरक, वो भी घर, आपस में झगड़ा हो जाएंगे आपस में उन लोगों में फिर तो क्या होगा फिर, आपस में दुर्भाव रखना एक दूसरे के प्रति, बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाना। और भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, और मनोमालिन्य, मनो में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, ये सब कुछ बना रहेगा। तो ऐसी जगह पे गुरुदेव लिख रहे, कोई सुसंतति नहीं आ सकती फिर अगर आपका व्यवहार ऐसा होगा। दाम्पत्य जीवन में ना आपके स्नेह होगा, ना आपके में विश्वास होगा, ना आप संदेह करते होंगे आप एक दूसरे पर, दुर्भावनाएं और मनोमालिन्य जैसी चीजें होंगी, तो कैसे सुसंतति वहां पर निर्माण लेगी फिर? ये तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। चरित्र पर संदेह होना पति पत्नी के प्रेम और विश्वास में आग लगाने वाला पलीता है। एक नारी ब्रह्मचारी वाली कहावत में बहुत कुछ तथ्य है। नारी के लिए पतिव्रत की जो महत्ता है, वही नर के लिए पत्नी व्रत की महत्ता है। ये नारी को तो कहा जाता है कि तुम एक पतिव्रत रहो, लेकिन फिर नर के लिए क्या बात है?
वही नर के लिए फिर पत्नी व्रत की मर्यादा कही है। श्री रामचरितमानस में पतिव्रता के लिए ये धर्म बताया है कि वह अंध मतलब अंधा, बधिर, बहरा, क्रोधी, अति दीना, तो बिल्कुल दीनहीन हो, जैसा पति मिलने पर भी संतुष्ट रहे। रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि अगर पति आपका अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अति दीनहीन है, ऐसा पति मिल जाए तो भी संतुष्ट रहो और उसे ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर सेवा करो उसकी। ये रामचरितमानस में कहा है। ठीक यही बात पति के लिए भी फिर लागू हो जाती है। संयोगवश जैसी भी कुछ काली है, कानी है, लंगड़ी है, अंधी है, दुर्गुणी है, फूहड़ है, कर्कश है, मूर्ख है, रोगी है, अपंग नारी मिल गई है तो भी उसको गृह लक्ष्मी और देवी की प्रतिमा समझकर प्रेम पूर्वक निभाएं और अपनी इसी छोटी सी दुनिया से संतुष्ट रहकर कुमार्ग पर मन न दौड़ाएं। मतलब यहाँ कहना चाहते हैं गुरुदेव कि जो आपको मिल गया है तो जो जैसा भी है उसमें खुश रहें फिर। मतलब आप इधर उधर मत मन को मत भटकाइए कि मतलब अरे काश ऐसा पति मेरा होता, अरे इतनी सुंदर मेरी भी पत्नी होती। ये गलत तरीका है और कहते हैं इस रास्ते इसको कुमार्ग गुरुदेव ने कहा है। अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहिए जो आपको मिल गया है। आपकी पत्नी चाहे कैसी भी है, काणी, मूर्ख मूर्ख है, लंगड़ी है, अंधी है, दुर्गुणी है, फूहड़ है, कर्कश है, अपंग नारी है, फिर भी आप उसको गृह लक्ष्मी समझेंगे और पति कैसा भी मिल जाए तो भी उसको परमात्मा का स्वरूप मानेंगे। सुसंतति के अभाव में पारिवारिक जीवन नष्ट होते चले जा रहे हैं। हर पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा अधिक दुर्गुणी और कुसंस्कारी बनती जा रही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तभी तो युग निर्माण की आवश्यकता पड़ी है ना गुरुदेव को। सुसंतति के अभाव में, क्योंकि अच्छी संतानें नहीं आ रही है ना आजकल। पढ़े लिखे लोग हों, हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने में बहुत ध्यान देते हैं बराबर। टाइम पे ट्यूशन भेजेंगे उनको, स्कूल भेजेंगे कि वो अच्छी शिक्षा पाएँ, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, मतलब जो उसके माँ-बाप नहीं बन पाए, वो बच्चे बन जाएँ, ऐसा हम सोचते हैं। ट्यूशन बराबर भेजेंगे टाइम पे क्योंकि वहाँ हमारा पैसा जाता है। बाल संस्कार शाला जैसी क्लासेस चलती है तो उसमें माता-पिता भेजते नहीं हैं बच्चों को अच्छे से, टाइम से, ध्यान से कि भई यहाँ तो ये गायत्री परिवार वाले भी तो पैसा भी नहीं लेते और इतने अच्छे से संस्कार भरते हैं, तो बेटा ट्यूशन से ज़्यादा तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और आप इसमें भी समय निकाला करो, बाल संस्कार शालाओं में ज़रूर जाया करो। तो फिर सुसंतति आएगी कहाँ से? क्योंकि संस्कारों को हम लोग महत्व नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्या होते जा रहा है फिर? अपनी पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा अधिक दुर्गुणी और संस्कारी जो पीढ़ी है, वो बनते जा रही है, आने वाली पीढ़ी हमारी। यह असुरता के विकास का क्रम यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती चली जाएगी। ऐसे ही राक्षस पैदा करने लग गए हम लोग, तो फिर क्या होगा? सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी हमारी। नष्ट होती और साध्य सभ्य समाज की रचना के स्वप्न अधूरे ही पड़े रहेंगे। इसलिए हमें यौन सदाचार के लिए प्रबल प्रयत्न करना चाहिए और इसकी जड़ मानसिक असंयम को दूर करना चाहिए। जड़ कहाँ पे है इसकी? यौनाचार की असंतुलित जो चलता है काम वासना का क्रम, मानसिक जड़ है उसकी पूरी तरह से। वहाँ पे ठीक करना चाहिए इसको। दृष्टिकोण में तो वासना को हटाना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को ईश्वरीय आज्ञा मानकर संतुष्ट रहना, जहाँ धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है, वहाँ पे समाज रचना की दृष्टि से भी अनिवार्य है। हम व्याभिचार बुद्धि का परित्याग करके जब बहन भाई के, पिता पुत्री के पवित्र संबंधों में संतोष एवं आनंद का अनुभव करेंगे, तभी यह आशा की जा सकेगी कि हमारा समाज सभ्य बने और जिस स्वर्गीय वातावरण को इस धरती पर अवतरित देखना चाहते हैं, फिर हमारी वो आकांक्षा पूरी होती है फिर। अब ये बात है। अब इसमें दिक्कत कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कैसे-कैसे आएगी, अब यहाँ पे गुरुदेव हमको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लोकेशना की प्रवंचना। लोकेशना क्या होती है अपनी? इसको देखते हैं ज़रा। लोकेशना कोई आप में से बता सकता है, कोई बहन-भाइयों में से लोकेशना क्या होती है? सब लोग तो एक साथ मत बोलिए, किसी का मन बन रहा है तो ज़रा बताइए, हो सकता है पता चले कि भई आप जानते हो, कितना जानते हो उसके बारे में।
कोई बता सकता है लोकेशना क्या संसार होता के है? लिए अपनी हाँ इच्छाएं जी। प्रदर्शित करना, संसार के सुखों को जो जो दिखते हैं उनकी ओर मन आकर्षित होना, आकांक्षा करना ही ऐसा है। हुँ, ठीक है। और कोई बता सकता है इसमें? जी जी दीदी दीदी प्रणाम। प्रणाम। मैं हाँ, रुचि बोल रही हूँ। हाँ, बताइए। संसार प्रतिष्ठा पाने की बहुत इच्छा, संसार के अंदर बहुत अधिक प्रतिष्ठा पाने की लालसा को लोकेशना कहते हैं। हाँ, बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। काफ़ी हद तक सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। और लोकेशना, लोकेशना क्या हुई? आप लोग यज्ञ कराते हैं तो समझाते हैं ना लोगों को। और ये हमारे अंदर कितनी है, आज हम इसका आकलन करेंगे। बताइए, कोई बता सकता है? नहीं, स्वाध्याय शुरू करते हैं, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। जी दीदी प्रणाम, मैं रुचि बोल रही हूँ। क्या मैं बता हाँ, सकती रुचि। हूँ? हाँ, प्लीज़, अ, बिल्कुल, रुचि बोलिए। जी दीदी लोकेशना को मुझे लगता है दीदी ऐसा कहते हैं कि जैसे हमने कुछ काम किया और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है अपनी नज़रों में, तो फिर हम चाहते हैं कि सब लोग वैसा ही हमको ऊपर उठा के देखें, हमें बड़ा सम्मान बहुत दें, बढ़िया, बहुत सुंदर। लोकोपरोक्ष। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा समझा आपने। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो गुरुदेव क्या, अभी गुरुदेव के शब्दों में क्या होती है लोकेशना, अब हम जानते हैं। आपने सुना है वित्तेषणा, सुना है आप सबने, पुत्रेषणा भी सुना है, और इसके अतिरिक्त एक और ऐषणा है जिसको कहते हैं लोकेशना। लोकेशना क्या होती है? वाहवाही लूटने की, दूसरों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने की मानसिक दुर्बलता को लोकेशना कहते हैं। भाई अगर हमारे अंदर है तो इसको खत्म कर लीजिए जल्दी से। ये बहुत बड़ी बीमारी है, लोकेशना। और क्षेत्र में काम करने वाले को ये चीज हो जाती है, मुझे लगता है। हर व्यक्ति को लगता तो है, देखो सबको लगता है कि भाई उसकी अच्छे काम की तारीफ हो। गुरुदेव ने कहा भी है कि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए भाई। पति पत्नी के जो भी कार्य आपको अच्छे लगते हैं उनकी तारीफ करें, बताएं उनके बारे में कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, ये अच्छा किया। लेकिन ये जो लोकेशना है वो क्या है कि ये वाहवाही लूटने की, मतलब आप किसी को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, लोग खुश हो रहे हैं, वो अच्छी बात है मतलब। लेकिन आप वाहवाही लूटने के लिए कोई काम कर रहे हो और लोगों के मुंह से आप अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो, वैसी मानसिक दुर्बलता, मतलब एक बीमारी कही है इसको गुरुदेव ने, उसको लोकेशना कहते हैं। यूं उचित मर्यादा में यह वृत्ति भी उचित धन उपार्जन और संयमित दाम्पत्य जीवन की तरह उपयोगी होती है। एक तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है। इस आधार पर मनुष्य सत्कर्म करता और अपने चरित्र को ऊंचा रखता है कि ठीक है भाई, आपको लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, ये है वो है, ठीक है, अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा अगर इसको आप अगर ढंग से रखना चाहते हो तो ये एक ऊंचा उठने का भी आधार है, ऐसी बात नहीं है। और सफल दाम्पत्य जीवन की तरह ये भी उपयोगी है। इसके आधार पर क्या करता है, मनुष्य सत्कर्म करते रहता है और चरित्र को ऊंचा रखता है, बुराइयों से बचता है, क्योंकि वो समझ जाता है समाज में जब लोग उसको इतना प्यार देते हैं तो अगर तुम गलती करोगे तो फिर लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो वो बुराइयों से बचता है और निंदा से डरता हुआ मर्यादा के अंदर रहना सीखता है, क्योंकि लोग उसके जीवन से सीख रहे होते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों को क्या बोला है कि भाई, आचार्य जी क्या चाहते हैं कि हम अपने आचरण से शिक्षा दें सब। आचार्य कौन होता है? आचार्य वही तो होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। परम पूज्य गुरुदेव को भी आचार्य जी की उपाधि किस लिए मिली थी? इसलिए कि वो उन्होंने अपने जीवन के पूरे उससे अपने आचरण से अपने जीवन का परिचय दिया था कि वो क्या है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे गुरुदेव? उसको डर, उसको एक रहता है, मर्यादा में रहना पसंद करता है फिर वो। और इस दृष्टि से यश कामना को उत्तम माना गया है एक तरीके से। पर ये उत्तमता तभी तक स्थिर रहती है जब मनुष्य ईमानदारी से धन कमाने की तरह अपने उत्कृष्ट आचरण एवं श्रेष्ठ सत्कर्मों द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मतलब अगर आप ठीक हैं, अंदर से आपने आप ठीक किया हुआ है अपने, और वो आपके स्वभाव में वो चीज़ें आ गई हैं, आपके आचरण में आ गई हैं, आपकी आदत में आ गई हैं, तो इसका मतलब आप कहीं दिखावा नहीं कर रहे हो। जो अच्छाई के लिए लोग आपको प्रशंसा करते हैं, जिस अच्छाई के लिए लोग आपको बोलते हैं, वो अच्छाई तो
आपके आचरण में है, तो आप कोई वाहवाही पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि एक फिर ये अच्छी बात है कि आप श्रेष्ठ सत्कर्मों के द्वारा आपने उसको प्राप्त किया। तो यहाँ पे बात तक तो ठीक है, लेकिन वही बात है ना, जब जैसे कि अगर आपने अच्छा काम किया, आपके आचरण में है तो ठीक है, लोग तारीफ़ करते हैं वो सही है, आपको फिर पचाना भी उसको आना चाहिए। और लेकिन अगर आपने फिर उससे अपन फूल जाते हैं, उससे गर्व में आ जाते हैं एकदम कि भई अब तो भई अरे, और कोई कभी किसी काम में उसकी तारीफ़ ना हो तो फिर उसको लगा कि अरे यार, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा, हम कोई बता नहीं रहा, हमको तो ये है, वो है, तो वाहवाही लूटने की जो आदत है, मतलब आप किसी की प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य करो, तो वो गलत है, गुरुदेव कहते हैं। यदि अमीरी का रौब गाँठ कर फिजूल खर्ची के द्वारा अपना बड़प्पन सिद्ध करके प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो वह लोकेशना निंदनीय भी है और अहितकर भी। अब आप अमीरी का ढोंग दिखा रहे हो कि भई आपके पास बड़ा पैसा है, ये वो, आप महँगे कपड़े, महँगी गाड़ियाँ और इन सब चीज़ों में घूम रहे हो और अननेसेसरली बहुत चीज़ें खर्च दीदी कर रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो? हाँ दीदी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? दीदी मेरी बहुत आवाज़ हल्की आवाज आ रही है आपकी। 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा इसको लीव करके फिर से जॉइन करती हूँ, थोड़ी दिक्कत तो आ रही है फ़ोन में, अभी करती हूँ। अभी आवाज़ आ रही है? जी दीदी पूजा दीदी? आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है। अच्छा दीदी, ठीक है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम अगर अमीरी का रौब दिखा करके फिजूल खर्ची के द्वारा अपना बड़ापन सिद्ध करने का प्रयत्न प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो निंदनीय है और अहितकर भी। अब लोकेशना कहाँ-कहाँ पर होती है, इसको ज़रा देखते हैं कि कहाँ-कहाँ आती है, किस-किस चीज़ के लिए लोकेशना की जाती है। इसको खुल के गुरुदेव समझा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। पहली है कीमती कपड़े और जेवर, पहली लोकेशना, कहाँ पे हम प्रदर्शन करते हैं। अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी आप सभी को? दीदी आ रही है। ठीक है। तो पहला दिखावा जो हम करते हैं लोकेशना में, वो कीमती कपड़े और जेवरों का। जैसे कि आज शेखी-खोरी, बनावट, ढोंग, फैशन परस्ती और बड़प्पन दिखाने की बहुत होड़ चल रही है। इन बातों में लोग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करते हैं। ठाट-बाट बनाने में अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग फूँक देते हैं। कीमती कपड़े पहनने की कोई उपयोगिता समझ में नहीं आती। शरीर ढकने के लिए सीधे-साधे कपड़े पर्याप्त हैं। पर जब उसमें प्रचुर धन खर्च करके कीमती सूट, महँगी साड़ी पहनकर लोग बाज़ार में निकलते हैं, उनका उद्देश्य देखने वालों पर ये रौब काटना होता है कि हम बहुत बड़े अमीर हैं। इसी प्रकार जेवर लादे फिरने का फूहड़पन भी इसी ओछी बुद्धि का परिचायक है कि लोग हमें धनी समझें और धनी होने का प्रमाण पत्र गले में लटकाए फिरने, हाथ-पैरों में बाँधने का फितूर ही जेवर पहनने की भोंडी शक्ल बनाए फिरता है। जो धन बैंक में जमा होकर या किसी कारोबार में लगकर दिन-दिन बढ़ता रह सकता था और कितने ही लोगों के लिए रोज़ी-रोटी उत्पन्न करने वाला बन सकता था, उसे जेवरों में रोककर पंगु बना देना वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपमान है। देखिए गुरुदेव अब क्या समझा रहे हैं आप। भई दिखावा कितना ज़्यादा आजकल समाज में चल रहा है, ये तो आप सब जानते हो। आजकल की शादियों को देख लो, सबसे पहले तो खर्चीली शादियों को देख लो, है ना? खर्चीली शादियों में लगने वाला खर्चा देख लो। अब जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होने लगी हैं और उसमें वो थीम रखते हैं कि भई पिंक कलर का ही पहन के आएँगे, रेड कलर का ही पहन के आएँगे, ग्रीन कलर का, येलो कलर का। अब किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो लोगों को स्पेशल ड्रेसेस उसके लिए बनवानी पड़ती है कि भई नहीं, वो शादी की ये थीम है कि हम ये मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? एक फ़ोन आ गया था इसलिए गड़बड़ हो जाती है कई बार फिर। तो यहाँ पे गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि अपनी हैसियत से बहुत अधिक हम लोग खर्च करते हैं। ठाट-बाट बनाने में अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग फूँक देते हैं मतलब। अब शरीर ढकने के लिए मतलब एक कपड़े चाहिए होते हैं, गुरुदेव का कहना तो यही है भई, लेकिन हम लोग उसमें प्रचुर धन खर्च करते हैं।
तो तात्पर्य क्या है उसको करने का? यहाँ पर देखें कि आवश्यकता है क्या? और बहुत सारे जेवर बनवाने की आदत होती है लोगों की, कई लोगों को होती है। शौक होता है लोगों को अपना-अपना। अब क्या कह सकते हैं इसमें तो जेवर बनने के तो कहते हैं लक्ष्मी जी का अपमान है, गुरुदेव एक तरीके से कहते हैं लक्ष्मी जी को पंगु बना देना, वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपमान है। वो धन जो हमने जेवर के रूप में रखा हुआ है, वो किसी के काम आ सकता था, किसी रोजगार में उसको लगा करके और बढ़ा सकते थे और इस तरह से मतलब जो गरीब है उनको रोजगार मिल सकता था। ऐसी गुरुदेव बातें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो लोकेशना का जो पहला पॉइंट है वो है कीमती कपड़े और जेवर। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि पैसे की उपयोगिता तभी है जब वह घूमता फिरता रहे। यदि उसे जमीन में गाड़ दिया जाए या जेवर जैसे दिन दिन घटने वाले, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले, अहंकार बढ़ाने वाले और चोर उचक्कों का मन ललचाने वाले व्यर्थ के कामों में लगा दिया जाए तो फिर उसकी उपयोगिता क्या रह जाती है? अब आपने देखा ना जब ये लॉ जब अपना ये हुआ था, मोदी जी ने जब घोषणा जिस दिन करी थी कि आज से पुराने नोट नहीं चलेंगे और तब लोगों के एकदम से गड़े नोट निकल के आए थे। कट्टे के कट्टे बोरियों में लोगों ने भर-भर के रख रखे थे, जाने किस-किस तरह से ज़मीन में गाड़ रखे थे, क्या-क्या कर रखा था। या तो हमारे यहाँ तो ऐसा भी सुनने में आया कि जो गाय-भैंसों का चारा होता है ना, उसमें भी लोगों ने नोट की वो कट्टे जमा वो जो पूरा वो भर-भर के बोरियाँ वो दबा रखी थी मतलब, वो निकाली। अब उस धन का उसमें क्या उपयोग हो रहा था? इसके लिए हम लोग इतनी वो करते हैं भ्रष्टाचारी, चोरी, बेईमानी तरह के तो लोगों को उत्पन्न करते हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि इन सबको ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं। ये सब क्या है? ये चोर-उचक्कों का मन ललचाने वाली चीज़ें हैं और इसकी क्या उपयोगिता रह जाती है अगर मतलब अगर इसको मतलब ऐसे गाड़ के ही रखना था या ऐसे ये तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसको इस बात को क्या करें? यह तो लक्ष्मी देवी के हाथ-पैर तोड़कर उसे लुंज-पुंज बना देना जैसा अनुपयुक्त कार्य हुआ। कीमती पोशाक न पहनकर यदि हम सादे कपड़े पहने, तो ये हमारी सज्जनता और बुद्धिमत्ता का चिन्ह होगा। इससे बचा हुआ पैसा हम अपने और दूसरे आवश्यक कार्य में लगाकर अपनी दूरदर्शिता और भलमनसाहत का परिचय दे सकते हैं। अब सबको समझ में आ गया भई गुरुदेव क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से? कीमती कपड़े और जेवर ये लोकेशना का पहला पॉइंट है। ये भी लोकेशना में आता है। अहंकार की पूर्ति, दूसरा है अहंता की पूर्ति। विवाह शादियों में लोग अंधे होकर पैसे की होली जलाते हैं। उनका प्रयोजन शायद यही रहता होगा कि उत्सव में शामिल होने वाले अथवा दर्शक लोग इन पैसों की होली फूँकने वालों को अमीर समझकर उनकी प्रशंसा करें। यही मतलब है, ठीक है? मृत्यु भोज या अन्य बड़ी-बड़ी दावतों के मूल में यही वाहवाही लूटने की मनोवृत्ति छिपी रहती है। दूसरों की तुलना में अपने को अधिक अमीर साबित करने, अधिक वाहवाही लूटने के लिए अपना घर खाली कर डालते हैं। कर्ज़दार बन जाते हैं और कई बार तो मतवाले होकर इतना खर्च कर बैठते हैं कि पीछे उन्हें अपने आवश्यक कार्यों को ठीक तरह चलाने में भी कठिनाई अनुभव होने लगती है। मोटर, घोड़ा, गाड़ी, कोठी, बंगले, नौकर-चाकर आदि भारी सरंजाम आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, ठाट-बाट दिखाने और अमीरी प्रदर्शित करने के लिए जुटाया जाता है। बड़े आदमी बनने के शौक में जितनी फिजूल खर्ची इन कामों में की जाती है, उससे कहीं कम में काम चल सकता था। यहाँ गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए अहंकार की पूर्ति के लिए हम लोग क्या-क्या करते हैं। समझ में आई बातें? महँगी शादियों में अंधे होकर हम लोग पैसा खर्च करते हैं, महँगे कपड़े खरीदते हैं और एक तरीके से मतलब हम ये किस लिए करते हैं कि लोग हमें देखें, हमें पैसे वाला समझें और प्रदर्शन करते हैं हम एक तरीके का उसमें ये फिज़ूल खर्ची होती है। तो ये एक बड़े आदमी दिखाने का मतलब ये सब काम। तो लोकेशना में ये भी आता है अहंता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अमीरी प्रशंसनीय नहीं है। अगर आप अमीर हैं, तो किस तरह से वो आपको अपना रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए आपको, वो इसमें बताएँगे गुरुदेव। किसी ज़माने में अमीरी बड़प्पन का चिन्ह रही होगी। भई कोई ज़माना होगा पहले की क्या जब लोग सोचते थे कि अरे ये ज़मींदार है, ये पैसे वाला है, ये है, वो है।
रही होगी, पर अब जैसे विचारशीलता बढ़ रही है, अमीरी को घृणा और ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से देखा जाने लगा है। लोगों की सोच जिनकी बदल रही है, विचारशीलता बढ़ रही है, वो समझते हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भाई ये अमीर बन के किसको क्या करना है, मतलब उसके लिए संचय करने की प्रवृत्ति लोगों की अब कम होने लगी है। सर्वसाधारण की गरीबी और परेशानी को घटाने में अपनी कमाई को खर्च न करके जो लोग उसका संग्रह करते चले जा रहे हैं, अपने ऊपर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं और वाहवाही लूटने के लिए फुहड़पन के साथ उलीझते हैं, उनको स्वार्थी, निष्ठुर और मदांध ही कहा जाएगा कि अपने मद में वो अंधा है एक तरीके से। तो ये क्या अमीरी प्रशंसनीय नहीं, इसमें बता रहे हैं गुरुदेव, क्या कि संचय की जो दृष्टि है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको बंद करना चाहिए लोगों, अगर ऐसा है तो। अब अमीरी को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अभी देखो आपने ये जो कोविड काल चला हमारा, उसमें बेचारे ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने फिर भी लोगों की मदद करी, है ना? और बड़े-बड़े ऐसे अमीर लोग थे काफ़ी, जो जिन्होंने कोई वो नहीं करा, केवल अपना भला सोचा उन्होंने, ऐसे पल में भी उन्होंने अपने लिए सोचा। अब चाहिए इसमें आप फ़िल्म स्टार्स को ले लीजिए, चाहे किन्हीं को भी ले लीजिए, बहुत लोग थे जो बिल्कुल लोगों की मदद करने के लिए बिछ गए, और बहुत ऐसे लोग थे जो किसी तरह से भी मदद करने के लिए लोगों के आगे नहीं आए। वैसे जनता की वाहवाही लूटना उनको अच्छा लगता है, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो गुरुदेव कहते हैं कि बड़प्पन पाने की आशा से जो लोग ये उद्धपतन करते हैं, उन्हें बात गाँठ बाँध देनी चाहिए कि उनका छिछोरापन प्रशंसा का नहीं, निंदा का कारण बनता चला जा रहा है। जो धनी लोग हैं, जो दान पुण्य की प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग उनको अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे, अब उनको नफ़रत के दृष्टिकोण से देखेंगे। आपको पता है ना, एक लोगों ने तो देखो, अपने गायत्री परिजनों ने तो बहुत लोगों की मदद करी है, बहुत लोगों की मदद करी है, खूब खाना बना-बना कर डेली पहुँचाया है। यहाँ पे भी हमारे गायत्री चेतना के अंदर नोएडा से भी बहुत सारे कम्स डेली के 250-500 ऐसे पैकेट्स तैयार होते थे, और जो गरीबों में उसको भोजन डेली बन-बन के जाता था कोविड काल में। हमारी शक्तिपीठ से भी हम लोगों ने सबने अंशदान फटाफट इकट्ठा किया, और सब पैकेट बना-बना के हम लोगों ने सब आवश्यक सामग्री लोगों तक खूब पहुँचाई उस समय। तो ऐसे गायत्री परिवार ने तो बहुत काम किया है, लेकिन कई लोग ऐसे थे उसमें, बहुत जो लोग थे जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, मतलब लोगों की प्रशंसा उनको मिली होगी किसी न किसी रूप में, भई वो अमीरी की रूप में कभी एक समय में। लेकिन जब वक़्त पड़ा और उनका असली चेहरा सामने आया, तो एक तरीके से वो उनको मतलब वो खुश नहीं हुए, मतलब वो घृणा की दृष्टि से और ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे, अरे यार! ऐसे पैसे होने का क्या फ़ायदा, जो किसी के काम ही ना आ सके। तो ऐसा भी लोगों ने किया है, तो निंदा का कारण बनते जा रहे हैं ऐसे लोग। अब वह समय दूर नहीं जब इस प्रकार की मूर्खता, अवांछनीयता मानी जाने लगेगी। लोग इनसे घृणा करके चुप न हो जाएँगे, वरना ऐसे उद्धत प्रदर्शनों का विरोध करेंगे और रोकेंगे। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? अमीरी प्रशंसनीय नहीं है। अमीरी को गुरुदेव ने कहा ना कि बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी और सज्जनता में सन्निहित है। तो बड़प्पन किसमें है? अमीरी में नहीं है, वो ईमानदारी और सज्जनता में सन्निहित है। ये इस सूत्र को हमको गुरुदेव के मानना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है सार्वजनिक जीवन का सत्यानाश। ये भी लोकेशना का एक पार्ट है। सार्वजनिक संस्थाओं का सत्यानाश इसी वृत्ति ने किया है। पदाधिकारी बनने की हवस में प्राय सभी महत्वपूर्ण संगठन ईर्ष्या और कलह के अखाड़े बने हुए। एकदम सच बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सभी लोग, हम लोग प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। जितनी सामाजिक संस्थाएँ हैं, सार्वजनिक संस्थाएँ हैं, उनका सत्यानाश किसने किया है? इसी प्रवृत्ति ने किया है। लोकेशना, पदाधिकारी बनने की हवस कि मुझे पद मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। सभी महत्वपूर्ण संगठन, जो जन संगठन जो है, वो ईर्ष्या और कलेश के अखाड़े बने हुए हैं। जहाँ जाओ वहीं बना हुआ है। हर कोई बड़प्पन और पदवी पाना चाहता है। जिसे मिल जाती है, फिर वो सदा से उसको छाती से चिपकाए बैठा रहना चाहता है। जिसे नहीं मिलती, वो स वो सत्ता प्राप्त को गिराने के लिए ही नहीं, उस संस्था की प्रगति को नष्ट करने पर तुल जाता है। अब क्या हुआ था पीछे हमारे यहाँ भी, तो यही तो हुआ था ना। यही हुआ था।
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी संस्थाएं इस बीमारी का शिकार हो रही है और ये सारी संस्थाएं इस बीमारी के शिकार हो लोकेशना की और इसी पारंपरिक कलह में अपनी उपयोगिता एवं शक्ति गंवाती चली जा रही है। व्यक्तियों का पतन भी इसी कुचक्र में हो रहा है। एक व्यक्ति स्वयं सत्ता हथियाने और अपने प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए जितने हथकंडे प्रयोग करता है, जितने कुचक्र षड्यंत्र रचने में अपनी शक्ति खर्च करता है, उतनी यदि वो सच्चे मन से सच्ची सेवा करने में लगा देता तो लोग परलोक सुधर जाते हैं। आत्मा की शांति मिल जाती है उसको, जनता जनार्दन की कुछ सेवा भी बन पड़ती है उसके माध्यम से। पर लोग करते क्या है, पद पाने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल बर्बाद करके बैठे हुए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं का सत्यानाश किसने किया है, इसी लोकेशना की वजह से हुआ है। जिसको पद मिल गया वो हमेशा हथियाना चाहेगा, वो सोचेगा अब कोई दूसरा इसको ले ना ले किसी तरह। कितनी ज्यादा घिनौनी बात है। तो ये सब लोकेशना की बातें हैं। अब इसका पॉइंट, अगला पॉइंट है बड़े बनने के ओछे उपाय। अब देखो, अब पदवी पाने के लिए, कुछ करने के लिए, ये हो वो हो, और हम क्या हथकंडे अपनाते वो भी गुरुदेव बता रहे हैं आगे। प्रशंसा का उद्देश्य लेकर थोड़ा सा सेवा कार्य कर देने वाले, लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले, बढ़ चढ़कर बातें बताने वाले लोग अपने हथकंडों से बड़प्पन लूटने में सफल हो जाते हैं। प्रशंसा का उद्देश्य लेकर के लोग उनकी तारीफ करेंगे, ये उनका उद्देश्य होता है मेन। वो थोड़ा सा सेवा का कार्य कर देते हैं, बस लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने देते हैं, बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाले लोग क्या करते हैं, अपने हथकंडों से बड़प्पन लूटने में सफल हो जाते हैं। ये सामाजिक जीवन के लिए एक खतरा है। राजनीतिक चुनाव में अयोग्य और अनुपयुक्त व्यक्ति भी केवल बड़प्पन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको ये बात तो अच्छे से पता ही होगी, जब चुनाव आते तो कितना माहौल गर्मा जाता है चारों तरफ। क्या गुरुदेव बता रहे, राजनीतिक चुनाव में अयोग्य और अनुपयुक्त व्यक्ति भी केवल बड़प्पन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार बन के खड़े हो जाते हैं और अंधाधुंध धन व्यय कर देते हैं। अब वो चाहे छोटा सा पार्षद का इलेक्शन हो, चाहे वो मेयर का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, कोई भी हो। देखो अभी तो कम से कम चलो सरकार ने इतना किया है कि रोक लगा दी है, नहीं तो जिंदगी बिल्कुल नरक बना दी थी इन लोगों ने। कितने ज्यादा चुनाव में सारे दिन इनके वो बजते रहते थे, ऑडियो लेकर के वो जो गाड़ियां इनकी घूमती रहती थी, जगह जगह झंडे बैनर उस पार्टी के उस पार्टी के। सोचो कितना करोड़ों करोड़ों रुपया जो है ना इसमें बर्बाद करते थे। इतना ही पैसा अगर इनके पास है और इन पैसों को अगर कहीं सही दिशा में लगाया होता, किसी को रोजगार देने में लगाया होता, तो कितना ज्यादा उसका लोग परलोक सुधर जाता। लेकिन लोगों को वो नहीं करना, मतलब जो उपयोगी है तो भी, नहीं उपयोगी है तो भी, पैसा है बस ठीक है। एक छोटा सा मेयर का इलेक्शन होता है सिटी का, लोग करोड़ों रुपए देके उस इलेक्शन को उसको खरीद लेते हैं, मतलब मेयर की सीट को खरीद लेते हैं। किस लिए? लोकेशना। यही एक मोटा झगड़ा है इनका। अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं आगे, ये सामाजिक जीवन के लिए खतरा है, ये बहुत बड़ा। थोड़ा सा दान देकर अपने नाम का पत्थर लगवाने की या नामवारी छपवाने की प्रवृत्ति निम्न कोटि की है। इसमें दान या सेवा का नहीं, प्रशंसा प्राप्त करने का अहंकार प्रधान है। अहंता को पाप माना गया है, पाप ही नहीं, उसे पाप का मूल भी कहा गया है। पाप का मूल अभिमान की उक्ति प्रसिद्ध है। ये पाप जहां भी रहेगा वहां सेवा क्या बन पड़ेगी बताओ आप। सत्कर्म कहाँ संभव होगा? नाम के भूखे पागल लोग जहाँ नाम नहीं मिलता वहां से खिसकने लगते हैं और वहां जोड़ तोड़ भिड़ाते हैं। फिर किस तरह से हो जाए, जहां किसी प्रकार उन्हें नामवारी प्राप्त हो, एक संस्था छोड़कर दूसरी में, दूसरी छोड़कर तीसरी में घूमते फिरते रहते हैं और आमतौर से इसी मर्ज के वो मरीज होते हैं। सैद्धांतिक मतभेद के कारण तो कोई विरले ही इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन इस लोकेशना की दुष्वृत्ति के कारण कितना गंदा और मलिन होता जा रहा है, ये देखकर भारी दुख होता है। स्वराज में विश्वास करने वाले राजनीतिक विचार के लोग जब स्वतंत्रता संग्राम में जुट पड़े तो उस संघबद्ध प्रयत्न ने एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया। निस्वार्थता एवं
संगठन का परिणाम सदा ही चमत्कारिक होता है। धार्मिक जगत में त्यागी समझे जाने वाले लोग अपनी लोकेशना का त्याग करके, जो धार्मिक संगठन है ना, आपको बताइए कितने सारे संगठन धार्मिक बने हुए। जो धार्मिक संगठन है उसमें क्या होता है कि वो सब अपना-अपना एक वो बना लेते हैं कि भई इस तरीके से हम अपना वो चलाएँगे। जैसे हम लोगों का एक ट्रस्ट मंडल होता है, उसी तरह से उन लोगों का भी वो होता है। उसी तरह का उनका भी एक कार्यकारिणी होती है जिसके तरीके से वो उनको चलाते हैं। अगर गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर ये धार्मिक जगत के लोग, जितने भी धार्मिक संगठन वाले लोग हैं, ये अपने आप को त्यागी बना लें, मतलब त्याग का महत्व समझने लग जाएँ, तो ये लोग क्या है अपनी लोकेशना का त्याग करें सबसे पहले तो। और लोकेशना का जब ये त्याग कर देंगे तो भारत की जो धर्म प्रधान जनता है, उनको ये चारित्रिक दृष्टि से बहुत समुन्नत कर सकते हैं। धन और वासना का प्रलोभन छूट सकता है, पर लोकेशना तो सबसे प्रबल है। उसका लोभ जो है वो त्यागी कहे जाने वाले लोगों से नहीं त्यागा जाता। बड़ा मुश्किल काम है इसको त्यागना। तो सोचिए एक लोकेशना कितनी बड़ी बीमारी हम लोगों को दे रही है। समाज के लिए कितना बड़ा ये एक तरीके का नासूर है लोकेशना, और इसी लोकेशना के चक्कर में हम लोग क्या-क्या नहीं कर जाते हैं। बड़ी दुःख की बात है। अगला पॉइंट सुनिए इसका। अगला पॉइंट क्या है इसका? मूक सेवा की महत्ता। अभी तो ये बहुत कल भी हम लोग दूसरा वाला लेंगे, आज तो दिखता हो सकता है करते हैं। अगला पॉइंट है मूक सेवा की महत्ता। हमें मूक सेवा को महत्व देना चाहिए। मूक सेवा को महत्व देना चाहिए। गुरुदेव कह रहे नींव के अज्ञात पत्थरों की छाती पर ही विशाल इमारतें तैयार होती हैं। आप जी का गाया भजन सुनते ना इतना प्यारा। नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, रहेगा ऋणी। नींव के पत्थरों, इतना प्यारा गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत भावुकता से जीजी ने इसको गाया भी है। तो जो नींव के पत्थर होते हैं, जिन्होंने पहले संघर्ष कर दिया होता है, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, जो जड़ में होते हैं उसकी, गुरुदेव कहते हैं अब इस सेवा की आवश्यकता है। अब जो दिखावाबाजी वाले लोग हैं वो तो नष्ट होंगे, ये तो पक्की बात है, ठीक है। वो तो उनका तो कुछ ना कुछ इलाज होएगा ही, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो को करना है वो क्या करना है? मूक सेवा को महत्व देना है। नींव के अज्ञात पत्थरों की तरह। और नींव के पत्थरों को कौन देखता है, कौन जानता है कि इसमें कौन है? लेकिन बात तो उन्हीं की करी जाती है कि जिसकी नींव मजबूत होगी वो उसपे बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। इतिहास के पन्नों पर लाखों परमार्थियों में से किसी एक का नाम संयोगवश आ पाता है। यदि सभी सज्जनों का नाम छापा जाने लगा तो दुनिया का सारा कागज तो इसी काम में समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर हमें प्रशंसा की ओर उदास नहीं रहना चाहिए, उसको तिलांजलि भी देनी चाहिए। नामवरी के लिए जो लोग आतुर हैं, उनको निम्न स्तर का स्वार्थी माना जाना चाहिए। उनको तिलांजलि भी देनी चाहिए। जो लोग नाम के लिए आतुर हैं, उनको निम्न स्तर का स्वार्थी माना जाए। जो बदले की नीयत से सत्कर्म कर रहा है या व्यापारी है, पुण्य और परमार्थ को वाहवाही के लिए बेच देने वाले व्यापारी हीरा बेचकर कांच खरीदने वाले मूर्ख की तरह है। जिसने प्रशंसा प्राप्त कर ली, उसे पुण्य फल नाम की और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। दोहरी कीमत वसूल नहीं की जा सकती। अहंकार को तृप्त करने के लिए प्रशंसा प्राप्त कर लेने के बाद किसी को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इस कार्य में उसे परमार्थ का दोहरा लाभ मिल जाएगा। प्राचीन काल में गुप्तदान की बड़ी महत्ता थी। प्राचीन काल में गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पे गुप्तदान का बड़ा महत्व था। अब एक बात यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हम उसको आपको ऐसे हूबहू पढ़ के सुनाएंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं प्राचीन काल में गुप्तदान की बड़ी महत्ता थी। बाइबल में कहा गया है कि तू दाहिने हाथ से दान इस प्रकार कर कि तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए कि पुण्य का जितना बखान होता है वह घट जाता है। फिर मतलब हम लोग भी कहते हैं ना, बार बार एक चीज को बोलते हैं कि भाई दान ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। अब गुरुदेव कहते हैं अंशदान के समय कि तुम लोगों ने 100 रुपए दान किए,
और जगह-जगह जाके बता दिया हमने 100 रुपए दान किए, हमने वहाँ 100 रुपए चढ़ाए थे, हमने वो किया था। तो दान कहाँ किए? वो तो तुम्हारे साथ-साथ घूम रहे हैं, तुम तो उसको छोड़ ही नहीं पाए हो, तो ऐसा दान नहीं। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि एक हाथ से ऐसे दान करना चाहिए जो दूसरे हाथ को पता ना चले। पुण्य का जितना बखान पुण्य का जितना बखान होता है वो उतना घटता चला जाता है। लोकेशना का लोभी ईश्वर का प्यारा नहीं हो सकता। जिसको लोकेशना की बीमारी लग जाती है, वो ईश्वर का प्यारा नहीं हो सकता, गुरुदेव बताते हैं यहाँ पर। और प्रभु को तो अभिमानता ही प्रिय है। 18 पुराण विभिन्न काल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, पर उनमें से किसी ने भी अपना नाम न देकर व्यास जी को ही उसकी रचना का श्रेय दिया है। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर सामने आई। 18 पुराण कहते हैं ना, हमारे भारतीय संस्कृति में 18 पुराण है, 108 उपनिषद है और वेद है, ये है वो है। पर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 18 पुराण विभिन्न काल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे हैं, पर उनमें से किसी ने भी अपना नाम नहीं दिया और व्यास जी को ही उनकी रचना का श्रेय दिया। तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में से कई व्यक्तियों ने अपनी कृतियों के क्षेपक लगाए हैं, पर उसमें अपना ही नहीं तुलसीदास जी का भी नाम रखा है। प्राचीन काल में नाम से बचने की प्रवृत्ति थी। लोग नाम को नहीं, काम को महत्व देते थे। सत्कर्म करने से आत्मा में जो संतोष उत्पन्न होता है, समीपवर्ती लोगों में जो गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है, उतना ही लाभ प्राप्त करके प्रत्येक सत्कर्म प्रेमी को संतुष्ट हो जाना चाहिए। सेवा का यही पूर्ण पुरस्कार है। ये गुरुदेव ने लोकेशना का एक पार्ट बताया कि क्या कि इतने चीजें तो जो है वो हमको प्रभावित करती है, और अगर हम मूक सेवक बन जाएंगे एक तरीके से, तो फिर क्या होगा कि इससे हमारा पुण्य का क्षय नहीं होगा और अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। अब अगला जो और अंतिम जो लोकेशना का पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं वो ये है, आत्म संतोष के लिए सत्कर्म करें। सत्कर्म तो आप करें, लेकिन दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए नहीं करें कि भाई हमने वो कर दिया वो कर दिया। कई बार ऐसा होता था, हम लोग जब पहले कार्यक्रम कराते थे ना, जैसे जब मिशन में आए शुरू में, तो मतलब देखो जोश सभी में ही रहता है ना, सबको लगता है ये कर दे वो कर दे वो कर दे। तो हम लोग ईमानदारी से सब काम करते थे। लोगों को बहुत वो लगता था, अरे हाँ गायत्री परिवार बहुत अच्छी संस्था है, ऐसा वैसा है। फिर मन में विचार आते थे, अरे हमारा कार्यक्रम तो मीडिया में जाना चाहिए, ये तो ये होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। भावना अच्छी होती थी मिशन को लेकर के, लेकिन जब भी हमने कभी ऐसा सोचा, वहाँ हमारे साथ उल्टा ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरुदेव चाहते ही नहीं कि इस तरह से, जो गुरुदेव ने जो सिद्धांत दे रखा है कि भाई डोर टू डोर जाओ, प्रचार करो बस। हम मीडिया में इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, अपना न्यूज चैनल बना के नहीं बैठ जाते हैं। तो उस तरह से मतलब गुरुदेव ने उचित नहीं समझा। गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण को जो महत्व दिया है और बताया है, तो गुरु का कार्य क्या है, हम क्या काम करने जाते हैं, गुरुदेव को क्या हमारी जरूरत है काम करने की? अरे वो तो महाकाल है भाई, वो तो एक चुटकी बजा देंगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा, सारी सृष्टि का पलटवार हो जाएगा। वो तो जय बराबर, वो तो जब चाहे जब धरती पर स्वर्ग अवतरित करती। माता जी तो कहती थी ना, जब तुम चाहोगे स्वर्ग तो बेटा हमने तैयार कर रखा है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता तो बनी स्वर्ग में रहने के लिए पहले। अब हमारे अंदर तो छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ भरा पड़ा है, लोकेशना वृत्तेशना पुत्रेशना भरी पड़ी है। तो हम कहाँ से स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं? हम लोग तो उसके लिए डिजर्व ही नहीं करते। अभी तक तो हमने अपने आप को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया ही नहीं। माता जी ने तो तैयार कर रखा है स्वर्ग, गुरुदेव ने तो कर रखा है, पर हमारी मानसिकता तो नहीं है ना ऐसी रहने वाली, क्योंकि अंदर के दोष विकार खत्म नहीं हुए हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव को हमारे काम की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम काम करोगे उससे तुम्हें श्रेय भी मिलेगा, और साथ में श्रेय के और मतलब एक तुमको मतलब काम तो मेरा ही है, वो मुझे करना ही है, लेकिन तुमको श्रेय मिलेगा उसका। और इससे तुम को जो वाहवाही मिलेगी, तुम उसको पचाना सीखो। ऐसा गुरुदेव चाहते थे, लेकिन हो गया उल्टा। लोगों को वाहवाही मिली तो लोगों ने सोचा कि तो हमने कर दिया, हमारी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हुआ तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से ही था ऐसा। और गुरुदेव ही करने कराने वाले, वो नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो असली उद्देश्य क्या है गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का? असली उद्देश्य ये है कि वो आत्म संतोष के लिए कार्य करें।
हम जो मिशन का काम करते हैं वो आत्मसंतोष के लिए करते हैं। वाहवाही और नामवारी के लिए ओछे उपायों का अवलंबन लेना उतना ही हेय है जितना धन और वासना की पूर्ति अनैतिक उपायों से करना। इस मानसिक दुर्बलता ने समाज का अन्य किसी भी भयंकर बुराई से कम अहित नहीं किया। सभ्य समाज की रचना के 3 प्रमुख आधारों में हमें सज्जनता का श्रेय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और हत्यारी लोकेशना से दूर रहना चाहिए। आज महत्वाकांक्षा की आग में सारी दुनिया जल रही है। उन्नति के नाम पर प्रगति की अभिलाषा से लोग बुरे-बुरे दुष्कर्म करने में लगे पड़े एक तरीके से। हमें संतोष का अमृत पीना चाहिए, पिलाना चाहिए और ये समझना तथा समझाना चाहिए कि वाहवाही व्यर्थ है। आत्म संतोष के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ है। उसी से अपना और सबका कल्याण समाया हुआ है। तो आदरणीय पूजा दीदी से निवेदन करेंगे, 47 हो गए हैं, 10 मिनट रह गई है। 10 मिनट ये और 10 मिनट आगे की 1:10 तक हमको अपना ये समाप्त करना है। तो अब यहाँ पे आज हमने लोकेशना जाना, कल हम जानेंगे वित्तेषणा, वो क्या होती है। तो आप सबको जो लोकेशना में